हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर प्रिंस। आज चैप्टर 1 डे फॉर नाइट इन उल्टापुर का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेज को हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में दे दिया है और वो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन का भी, और अदर चैप्टर्स के लिए भी प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। और उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल फ्री है। प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे एक प्रोत्साहन दीजिए, मुझे एक मोटिवेशन दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में ए सेक्शन में है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेज विद द करेक्ट आंसर्स। द मिनिस्टर्स केम अप विद द एक्सेलेंट आइडिया बिकॉज द बादशाह वांटेड अ चेंज। ये होगा करेक्ट आंसर। द मिनिस्टर्स आइडिया वॉज टू wake up at night and sleep in the morning. ये है करेक्ट आंसर। Travelers called Ultapur a ghost town because the streets of Ultapur were empty in the daytime. The people of Ultapur were puzzled because they had not expected the eclipse and so did not know what was happening. उल्टापुर के लोग जो है वो जो सूर्य ग्रहण हो गया तो उसको एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और उन लोगों को कुछ पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। हु सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ उल्टापुर? उल्टापुर का प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? तो नेचर ने सॉल्व किया। नेचर के वजह से सोलर एक्लिप्स हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, जिसके वजह से कन्फ्यूज़न हुआ। कन्फ्यूज़न होने के बाद से सब कुछ ठीक कर दिया गया। तो ये हो गया यहाँ तक। अभी क्वेश्चन आंसर और इन्जॉइंग द टेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग बुक का जो भी कुछ है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो भी करते चलेंगे। यहाँ पे नाउन का रिवीजन कराया गया है। द वर्ड्स इन कलर आर नाउन, ये सब नाउन है। नाउन क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कोई भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का कोई भी नाम जो होता है वो नाउन ही होता है। इट कैन बी ए कॉमन नाउन, वो कॉमन नाउन भी हो सकता है और प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। अंडरलाइन द नाउन्स इन दीज सेंटेंसेज। यहाँ पे नाउन को अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आपको सब देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। देख के नोट करना है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया गया। द वर्ड्स इन कलर आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूजुअली नेम्स ऑफ क्वालिटीज़, फीलिंग्स और आइडियाज़। जो किसी के अंदर क्वालिटीज़ है, कुछ फीलिंग्स होता है, जो खुशी, दुखी, है ना, घबराना, सरप्राइज होना, कोई आइडिया आना, तो ये सब क्या एक फीलिंग है, क्वालिटी है। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइडिया, हैप्पी, वरी, सरप्राइज, होप, दे आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ये ऐसे नाउन है जो छुए नहीं जा सकते और ना ही देखे जा सकते। दे डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। वी यूजुअली फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बाय एडिंग। हम लोग ये सब ऐड करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेते हैं। जैसे कि हैप्पी में हम लोग ऐड करते हैं और बना लेते हैं हैप्पीनेस। डिलीवर का बना लेते हैं डिलीवरी। इन्जॉय का इन्जॉयमेंट। बोर का बोर्डम। लाफ का लाफ्टर। समटाइम्स अ वर्ड चेंजेस कम्प्लीटली टू फॉर्म द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी कभी वर्ड जो पूरा ही चेंज हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के लिए। ब्यूटीफुल का ब्यूटी, हॉट का हीट, प्राउड का प्राइड। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो कि मैंने कर दिया है। आप लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। कोई भी क्वेरी रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। इसमें लाफ्टर और लाफिंग दोनों ही हो सकता है। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन दिया गया है। जब कलेक्शन में हम लोग चीज़ों को देखते हैं, क्लास एक कलेक्शन है। दीज आर नेम्स वी गिव टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल। जब ग्रुप ऑफ थिंग्स रहता है, ग्रुप ऑफ पीपल रहता है, तब हम लोग उसको एक कलेक्शन समझते हैं और कलेक्टिव नाउन कहते हैं। टीम एक कलेक्शन है लोगों का। हर्ड एक कलेक्शन है। तो यहाँ पे हम लोगों को सर्किल करना है कलेक्टिव नाउन को। तो मैंने ये सब कर दिया है, आप ज़रूर देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स ये भी मैंने कर दिया है, आप चेक कीजिए इसको।
यहाँ पे ट्रस्टेड है, ब्लेम का फॉल्ट है, कंप्लेन है, डिफरेंटली, स्पॉइल्स, सीक्रेटली। इसके बाद अप के साथ हम लोगों को पूरा करना है फिल इन द ब्लैंक्स। ये कर दिया है मैंने, यहाँ भी किया हुआ है, ये आप चेक कर लीजिए। कैपिटल लेटर करना है, यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं। और ये एक स्टोरी दिया गया है जिसको मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया है, ठीक है। तो ये नंबर आप देख सकते हैं, नंबरिंग पूरा देख लीजिए। और एक बार रीड आउट कीजिए। तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। इसका डे फॉर नाइट इन उल्टापुर का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पीपल कम टू कंप्लेन टू द बादशाह। लोग बादशाह के सामने क्यों आए कंप्लेन करने के लिए। द पीपल केम टू कंप्लेन टू द बादशाह बिकॉज दे स्टार्टेड फेसिंग टू मैनी प्रॉब्लम्स बाय द न्यू रूटीन। क्योंकि वो लोग न्यू रूटीन आने के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने लगे थे। दे वेर अनएबल टू रेस्ट एंड स्लीप एज द रूस्टर क्रोज अर्ली इन द मॉर्निंग। वो लोग रेस्ट भी नहीं कर पाते थे, सो नहीं पाते थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ही मुर्गा कॉक जो है वो कुकड़ुकू करता था। क्लोथ वॉजर्स डंकी वॉन्ट स्टॉप ब्रेइंग। और धोबी का जो डंकी होता है, गधा होता है, वो भी पूरा एकदम चिल्लाता था सुबह। व्हाट इज सोलर एक्लिप्स, हाउ डिड इट अफेक्ट द एनिमल्स ऑफ उल्टापुर। सोलर एक्लिप्स माने सूर्य ग्रहण क्या है और एनिमल्स ऑफ उल्टापुर को कैसे अफेक्ट किया। अ सोलर एक्लिप्स इज व्हेन द मून पासेज इन फ्रंट ऑफ। सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून जो है सूरज के सामने से पास होता है एंड कास्ट्स अ डार्क शैडो ऑन अर्थ, और परछाई जो है वो अर्थ के ऊपर गिरता है। इन द आफ्टरनून अ शैडो फेल ओवर द टाउन एंड इट बिकेम डार्क। आफ्टरनून के समय 3 बजे का समय था जब एक परछाई जो है वो टाउन के ऊपर, उल्टापुर के ऊपर गिरता है और पूरा अंधेरा हो जाता है। आउल्स एंड अदर क्रिएचर्स ऑफ द नाइट वोक अप। उल्लू और बाकी जो जीव जंतु हैं रात को जगने वाले, वो उठ जाते हैं। फिल द एयर विथ हुड्स। पूरा इन्वायरमेंट को लोग हल्ला करके एकदम चाय चाय करके एकदम आवाज़ कर देते हैं। डॉग्स होल्ड, कुत्ते भी चिल्लाने लगते हैं। काउज, COW ऐसे, काउज मतलब गाय। मूड मतलब वो लोग भी आवाज़ कर रहे हैं। काउ, बेबीज क्राइड, ये सब होने लगता है सोलर एक्लिप्स होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, बादशाह बटाटा वॉज ऑल्सो सीक्रेटली प्लीज्ड। बादशाह बटाटा जो है वो चुपचाप मान गए। व्हाट वॉज ही प्लीज्ड अबाउट एंड वाई। वो किस बारे में मान गए और क्यों। बादशाह बटाटा वॉज सीक्रेटली प्लीज्ड बिकॉज द किंगडम कुड बैक टू द रूटीन विदाउट चेंजिंग द लॉ ऑफ नेचर। बादशाह बटाटा चुपचाप मान गए थे, उनके जो मंत्री है जो बोले उन्होंने, ताकि किंगडम जो है वापस अपने रूटीन पे वापस आ जाए और नेचर का लॉ जो है वो भी ना तोड़े। इंजॉइंग द टेक्स्ट में पहला क्वेश्चन, द सेटिंग इन अ स्टोरी मीन्स द टाइम एंड प्लेस। इस स्टोरी में जो सेटिंग वर्ड है, सेटिंग, ये जो है ये स्टोरी में क्या बताता है, टाइम और प्लेस को बताता है। इन विच अ स्टोरी टेक प्लेस, जहाँ पे स्टोरी हुआ। द स्टोरी यू जस्ट रीड इज सेट ड्यूरिंग एंशियंट टाइम। और ये जो स्टोरी है ये एंशियंट टाइम, पुराने समय में ये स्टोरी बना है। व्हेन देयर वेर किंग्स, जब वो राजा हुआ करते थे। हाउ इज़ दिस टाइम सेटिंग इम्पॉर्टेंट इन द स्टोरी। ये टाइम सेटिंग कैसे इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी में। द बादशाह पास दिस रूटीन चेंज एज अ लॉ विदाउट डिस्कसिंग इट विद द पीपल। बादशाह ने इस रूटीन को अपने जनता के ऊपर थोप दिया, लाद दिया, बिना डिस्कशन किए हुए लोगों से। दिस वॉज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द सेटिंग। ये तभी पॉसिबल था, मतलब इस तरह का सेटिंग की वजह से पॉसिबल था, जब लोगों के पास घड़ी नहीं होता था, जब लोग राजा का बात मानते थे, जब राजा ही सब कुछ होता था। इन टुडेज़ मॉडर्न वर्ल्ड, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, नो रूलर कैन डू दिस विदाउट प्लानिंग एंड डिस्कशन। आज के टाइम में कोई रूलर बिना प्लानिंग और डिस्कशन के ये नहीं कर सकता। ऑल्सो दिस स्टोरी टुक प्लेस एट अ टाइम व्हेन देयर वेर नो क्लॉक्स। और वैसे भी ये जो स्टोरी है ये तब हुआ है जब घड़ी भी नहीं होता था। पीपल प्लान देयर डे अकॉर्डिंग टू द सनराइज एंड सनसेट। लोग अपना दिनचर्या का जो टाइम जो सेट करते थे, अपना दिनचर्या जो बनाते थे, वो सूरज के उगने और डूबने के साथ करते थे और समझते थे। अ सरप्राइजिंग इवेंट हैपन्स इन उल्टापुर दैट चेंजेस द स्टोरी। एक सरप्राइजिंग इवेंट होता है उल्टापुर में जो सब कुछ चेंज कर देता है स्टोरी को। व्हाट इज़ इट।
व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ़ द सरप्राइजिंग इवेंट डिड नॉट टेक प्लेस। तो वो सरप्राइजिंग इवेंट क्या था, वो सरप्राइजिंग इवेंट अगर नहीं होता तो उल्टापुर में क्या चल रहा होता। द सरप्राइजिंग इवेंट दैट हैपेंड, सबको हम लोग जानते हैं, इन उल्टापुर वॉज द सोलर एक्लिप्स। वो जो सोलर एक्लिप्स हुआ दोपहर के 3 बजे, जिसके वजह से उल्टापुर जो है वापस पटरी पे लौटा। दिस इवेंट चेंजेस द रूटीन ऑफ उल्टापुर बैक टू नॉर्मल। ये जो सोलर एक्लिप्स हुआ इसके वजह से उल्टापुर का रूटीन जो है वो बैक टू नॉर्मल हो गया, मतलब स्थिति जो है वो ठीक हो गया। इफ़ इट हैड नॉट हैपेंड, अगर ये नहीं हुआ होता, द पीपल वुड हैव कंटिन्यूड वर्किंग एट नाइट एंड स्लीपिंग इन द मॉर्निंग। तो वहाँ पे वही रूटीन चल रहा होता, लोग रात को काम कर रहे होते और दिन में सो रहे होते। क्वेश्चन नंबर 3, डिड यू फाइंड द डे फॉर नाइट इन उल्टापुर फनी। क्या आपको ये नाइट डे फॉर नाइट जो स्टोरी है उल्टापुर का ये थोड़ा फ़नी लगा, मजाकिया लगा? क्यों और क्यों नहीं, ये डॉट डॉट दिया है मैंने, क्वेश्चन को आप बुक से आपको देख लेना है। आंसर मैंने लिखवा दिया है, येस आई थिंक इट इज़ फ़नी। अगर आपको फ़नी नहीं लगता है तो आप बच्चों को लिखवा सकते हैं, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट आएगा मेरा। आपको अगर ये स्टोरी फ़नी नहीं लगता है तो आप लिखवा सकते हैं कि मुझे ये फ़नी नहीं लगा, और क्यों नहीं लगा वो भी लिख देना है। मुझे फ़नी लगा इसलिए मैंने लिखवाया है। आपको अगर फॉलो करना है ये आंसर तो आप फॉलो कर सकते हैं, अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, येस आई थिंक इट इज़ फ़नी बिकॉज ऑफ द रूटीन ऑफ वेकिंग अप इन द इवनिंग एंड स्लीपिंग एट द मॉर्निंग व्हेन रूस्टर क्रोस। मुझे ये फ़नी इसलिए लगा क्योंकि लोग जो है शाम को सो के उठते हैं और सुबह सो जाते हैं जब मुर्गा कुकड़ू करता है। व्हेन सोलर एक्लिप्स हैपेंड, जब सोलर एक्लिप्स हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, इन द आफ्टरनून के समय में, एंड इट बिकेम डार्क, और तब अंधेरा हो गया। ऑल द क्रिएचर्स एंड पीपल गॉट कन्फ्यूज, सारे क्रिएचर्स सारे जीव जंतु कन्फ्यूज़ हो गए, लोग कन्फ्यूज़ हो गए। दिस वॉज फ़नी एंड मेड मी लाफ, और यही बात जो है ये थोड़ा फ़नी है और मुझे इस बात पे हंसी आया। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई और सा चैप्टर चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, एक्सरसाइज चाहिए कमेंट कीजिए, जो भी चाहिए कमेंट कीजिए, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आप पूरा रिस्पॉन्स दूंगा और पूरा कोशिश करूंगा आपकी मदद करने का। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।